प्रिया रज्जनलाल से प्यार करने लगी थी और उसे ही अपना जीवनसाथी बनाना चाहती थी, लेकिन दोनों का सामाजिक स्तर आड़े आ रहा था। ऐसे में प्रिया और रज्जनलाल ने ऐसा कदम उठाया कि 15 साल की प्रिया लखनऊ के बंथरा कस्बे से कुछ दूर दरोगा खेड़ा के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। उसके पिता रमाशंकर गुप्ता की जुराबगंज में हार्डवेयर की दुकान थी। प्रिया के अलावा रमाशंकर गुप्ता के 2 और बच्चे थे जो अलग-अलग स्कूलों में पढ़ रहे थे। प्रिया देखने में सुंदर और मासूम सी थी। घर में सब लोग उसे प्यार से मुन्नू कहते थे। घर के बच्चों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए माता पिता उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। घर वालों के इसी लाड प्यार में वो कुछ जिद्दी सी हो गई थी। स्कूल में प्रिया की दोस्ती कुछ ऐसी लड़कियों से थी जो खुद को ज्यादा मॉडर्न समझने के चक्कर में प्यार मोहब्बत में पड़ गई थीं। उसकी कई सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे जिनसे वे उसके सामने ही बातें करती थीं। प्रिया इन बातों से दूर रहती थी। वो अपना ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर देती थी, लेकिन कहते हैं कि साथ रहने वाले पर थोड़ा बहुत संगत का असर पड़ ही जाता है। सो प्रिया ने कहा, प्रिया तू हमारी बातें तो खूब सुनती है, कभी अपने बारे में नहीं बताती। नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती। अरे किस जमाने में जी रही है तू यार, यहाँ लोगों के पास स्मार्टफोन हैं जिससे वे फेसबुक और व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं, और एक तू है कि तेरे पास मोबाइल भी नहीं है, आरती ने उपेक्षा से कहा। सहेली की बात प्रिया को भी चुभी। उसे लगा कि वह अपने स्कूल की सभी लड़कियों में सबसे पीछे है। उसका न तो कोई बॉयफ्रेंड है और न ही उसके पास कोई मोबाइल। वह ये सब सोच ही रही थी कि उसकी दूसरी सहेली बोली, प्रिया ये बता कि कभी तूने खुद को आईने में गौर से देखा है? जानती है जितनी तू सुंदर और समझदार है, तुझे तमाम लड़के मिल जाएंगे। उनमें जो सही लगे उसे बॉयफ्रेंड बना लेना, फिर देखना मोबाइल वो खुद ही दिला देगा। सहेलियों की बातों ने प्रिया पर असर डालना शुरू कर दिया। वैसे प्रिया महसूस करती थी कि जब वो स्कूल आती जाती है तो कई लड़के उसे चाहत भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन उसने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब उन मनचलों के चेहरे उसके दिमाग में घूमने लगे। वो ये सोचने लगी कि वो किस लड़के से दोस्ती करे। प्रिया के स्कूल आने जाने वाले रास्ते में एक लड़का हमेशा बंधन कर खड़ा रहता था। वो उम्र में उससे कुछ बड़ा था। प्रिया को और लड़कों के बजाय वो लड़का अच्छा लगा। अगले दिन प्रिया जब घर से स्कूल के लिए निकली तो रास्ते में उसे वही लड़का मिल गया। प्रिया उसे देखकर मुस्कुराई तो उस लड़के की जैसे बाँछें खिल गईं। वो समझ गया कि लड़की की तरफ से उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जल्दी ही वो लड़का स्कूल जाते समय मोटरसाइकिल से प्रिया के पीछे पीछे जाने लगा और उससे बातें करने का मौका तलाशने लगा। एक दिन मौका मिला तो उसने प्रिया से बात की और उसे बताया कि उसका नाम रज्जनलाल है, वो हमीरपुर गांव का रहने वाला है। हमीरपुर बंथरा के पास ही था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद रज्जनलाल ने प्रिया के सामने प्यार का इजहार किया तो उसने हंसी में जवाब देकर सहमति जता दी। इसके बाद दोनों स्कूल आने जाने के रास्ते में मिलने जुलने लगे। रज्जनलाल टेम्पो चलाता था। प्रिया को जब उसके काम के बारे में पता चला तो उसने रज्जनलाल को टेम्पो चलाने के बजाय कोई दूसरा काम करने की सलाह दी। बात प्रेमिका की पसंदगी की थी, इसलिए उसने अगले दिन से ही टेम्पो चलाना बंद कर दिया और कोई दूसरा काम खोजने लगा। वो चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए काफी कोशिश के बाद भी उसे दूसरा काम नहीं मिला। रज्जनलाल को पता था कि प्रिया के पिता रमाशंकर गुप्ता की हार्डवेयर की दुकान है। उनकी दुकान पर उसका एक दोस्त काम करता था। उसी की मार्फत उसे जानकारी मिली कि रमाशंकर को अपनी दुकान के लिए एक और लड़के की जरूरत है। रज्जनलाल ने सोचा था कि अगर उनकी दुकान पर उसे नौकरी मिल जाती है तो उसे प्रिया से मिलने में आसानी होगी। अपने उसी दोस्त की मार्फत रज्जनलाल ने रमाशंकर गुप्ता से नौकरी के बारे में बात की। फलस्वरूप उनके यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अगले कुछ दिनों में ही रज्जनलाल ने अपने कामकाज से रमाशंकर पर विश्वास जमा लिया। उन्हें ये पता नहीं था कि उसका उनकी बेटी प्रिया के साथ कोई चक्कर चल रहा है। यही वजह थी कि कोई काम होने पर वह उसे अपने घर भी भेज देते थे। घर जाता तो वह प्रिया से भी मिल लेता था। चूंकि घर पर वह प्रिया से ज्यादा बात नहीं कर पाता था, इसलिए उसने एक चाइनीज फोन खरीद कर प्रिया को दे दिया। इसके बाद दोनों की रात में फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। दिन में वे एक दूसरे को एसएमएस भेजकर काम चलाते। बीतते वक्त के साथ उनके बीच प्यार गहराता जा रहा था। प्यार में फंसकर प्रिया को अपने करियर और माँ बाप के प्यार की भी परवाह नहीं रह गई थी। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन प्रिया की मां सपना को पता चल गया कि प्रिया का दुकान पर काम करने वाले रज्जनलाल के साथ चक्कर चल रहा है। उन्होंने प्रिया से मोबाइल छीन लिया और पति को सारी बात बताकर रज्जनलाल की दुकान से छुट्टी करवा दी। इसके बाद दोनों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो सका। प्रिया रज्जनलाल को अपने दिल में बसा चुकी थी, इसलिए पाबंदी लगाने के बाद भी वह उसे भुला न सकी। उधर रज्जनलाल गांव की प्रधान बिमला प्रसाद की कार चलाने लगा था। प्रिया और रज्जन एक बार फिर स्कूल आने जाने के रास्ते में मिलने लगे। रज्जनलाल के प्यार में पड़कर प्रिया ने न केवल अपने माता पिता का विश्वास खो दिया था, बल्कि वह अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। स्कूल के टीचरों और छात्रों के बीच भी उसके और रज्जनलाल के संबंध के चर्चे होने लगे थे।
बेटी की वजह से रमाशंकर की कस्बे में खासी बदनामी होने लगी तो उन्होंने प्रिया को डांटा और उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। इससे रमाशंकर को लगा कि अब शायद प्रिया सुधर जाएगी और रज्जनलाल से दूरी बना लेगी। हालांकि वो चाहते थे कि प्रिया अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन उसके बदमा बहक जाने की वजह से उन्हें ये कठोर फैसला लेना पड़ा था। खुद के ऊपर पाबंदी लगाए जाने पर एक दिन प्रिया ने ज्यादा मात्रा में नींद की गोली खाकर जान देने की कोशिश की। ये बात रज्जनलाल को पता चली तो उसे इस बात का दुख हुआ। वह प्रिया से बात करके उसे समझाना चाहता था, लेकिन उसे प्रिया से मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में उसे अपने उस दोस्त की याद आई जो प्रिया के पिता की दुकान पर काम करता था। उसने एक मोबाइल और सिम कार्ड खरीदकर उसके हाथों प्रिया के पास भिजवा दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ ही रज्जनलाल प्रिया का दीदार करने की कोशिश में उसके घर के आसपास मंडराने लगा। रमाशंकर ने जब ये देखा तो उन्होंने इसकी शिकायत उसके घर वालों से की। रज्जनलाल की शिकायतें सुन सुनकर उसके घर वाले परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अगर रज्जनलाल की शादी कर दी जाए तो वह प्रिया को भूल जाएगा। कुछ दिनों बाद रज्जनलाल के लिए उन्नाव जिले के गांव मटियारी में रहने वाले प्रहलाद की बेटी अलका से शादी का प्रस्ताव आया। लड़की ठीक ठाक थी, इसलिए घर वालों ने फटाफट उसकी शादी अलका से तय कर दी। चूंकि घर वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए 21 फरवरी 2014 को शादी का दिन मुकर्रर कर दिया गया। दोनों ही तरफ से शादी की तैयारियां होने लगीं। उधर घर वालों के दबाव में रज्जनलाल शादी के लिए इनकार तो नहीं कर सका, लेकिन वह मन से इस शादी के लिए तैयार नहीं था। उसके दिल में तो प्रिया ही बसी थी। जैसे जैसे 21 फरवरी नजदीक आ रही थी, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी चिंता में 19 और 20 फरवरी की रात उसे नींद नहीं आ रही थी। करीब 12 बजे उसने प्रिया के मोबाइल पर SMS किया, जिसमें लिखा था, हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते। हम न खुद किसी के होंगे और तुमको किसी और का होने देंगे। दूसरी तरफ से प्रिया ने भी उसका साथ निभाने के वादे के साथ SMS किया। प्रिया का SMS पाने के बाद रज्जनलाल ने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली, जिसके बारे में उसने प्रिया को भी बता दिया। उस रात प्रिया अपनी मां के पास लेटी थी। बेटी को देखकर मां यह अंदाजा नहीं लगा पाई कि वह उनके विश्वास को तोड़ने की साजिश रच चुकी थी। देर रात जब घर के सब लोग सो गए तो करीब 1 बजे प्रिया छत के रास्ते से निकलकर घर से बाहर आ गई। योजना के अनुसार रज्जनलाल अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके घर से कुछ दूर आकर खड़ा हो गया। प्रिया उसके पास पहुंच गई। वहां से दोनों मोटरसाइकिल से ललाखेड़ा चले गए। बंथरा के पास स्थित ललाखेड़ा के टुडियाबाग स्थित प्राथमिक विद्यालय में NSS का शिविर लगा था। इस शिविर में छात्र अपने टीचरों के साथ रुके हुए थे। 20 फरवरी 2014 की सुबह 7 बजे के वक्त शिविर के कुछ छात्र खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गांव से कुछ दूर एक खेत के नजदीक पहुंचे तो वहां एक लड़की की लाश देखकर उनकी चीख निकल गई। लाश औंधे मुंह पड़ी थी। छात्रों ने यह बात अपने टीचरों को बताई तो उन्होंने इसकी सूचना थाना बंथरा पुलिस को दी। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां गांव के तमाम लोग एकत्र हो गए थे। पुलिस ने जब लड़की की लाश सीधी की तो उसे देखते ही लोग चौंक गए, क्योंकि वो बंथरा के ही रहने वाले रमाशंकर गुप्ता की बेटी प्रिया थी। जिस जगह लाश पड़ी थी वहीं पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और एक तमंचा भी पड़ा हुआ था। पुलिस लाश का अभी मुआयना कर ही रही थी कि कुछ लोगों ने बताया कि पास के ही एक पेड़ पर एक युवक ने फांसी लगा ली है। उसकी लाश महुआ के पेड़ में लटक रही है। थाना प्रभारी तुरंत उस महुआ के पेड़ के पास पहुंचे। वो पेड़ वहां से लगभग 50 मीटर दूर था। उन्होंने देखा पेड़ में बंधी लाल रंग की चुन्नी से एक युवक की लाश लटक रही है। पुलिस ने जब लाश को नीचे उतरवाया तो लोगों ने उसकी शिनाख्त रज्जनलाल के रूप में की। पुलिस को लोगों से ये भी पता चला कि प्रिया और रज्जन का प्रेम संबंध चल रहा था। दो लाशें मिलने की खबर आसपास के गांव वालों को चली तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए। प्रिया और रज्जनलाल के घर वाले भी वहां पहुंच चुके थे। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव ने ये सूचना अपने अधिकारियों को दी तो लखनऊ के SSP प्रवीण कुमार त्रिपाठी, SP पूर्वी क्षेत्र राजेश कुमार, SP क्राइम रविंद्र कुमार सिंह और CO कृष्णानगर हरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंच गए। सभी पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल और लाशों का मुआयना किया। प्रिया की कमर का घाव देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या वहां पड़े तमंचा से गोली मारकर की गई थी। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि रज्जनलाल ने पहले प्रिया को गोली मारी होगी और बाद में उसने खुद को फांसी लगाई होगी। प्रिया की लाश के पास जो मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, पता चला कि वो रज्जनलाल की थी। पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई निपटाकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर रज्जनलाल के भाई राजकुमार ने आरोप लगाया कि उसके भाई और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए प्रिया के पिता रमाशंकर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रिया और रज्जनलाल की हत्या की है। उसने इसे ऑनर किलिंग का मामला बताते हुए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। रज्जनलाल बंथरा की ग्राम प्रधान विमला कुमार की गाड़ी चलाता था।
विमला के पति रिटायर पुलिस ऑफिसर थे, वह भी थाना पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगे तो पुलिस ने राजकुमार की तहरीर पर रमाशंकर और उनके नौकर राजू आदि के खिलाफ भादवी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी ओर प्रिया के पिता रमाशंकर का आरोप था कि रज्जनलाल उनकी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। रमाशंकर गुप्ता ने इस संबंध में थाना प्रभारी को एक तहरीर भी दी। इस मामले की जांच थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव खुद कर रहे थे। 20 फरवरी को जब दोनों लाशों का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई, जिससे कार्रवाई में पारदर्शिता बनी रहे और पुलिस के ऊपर अंगुली न उठे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रज्जनलाल के मरने की वजह फांसी के फंदे के कारण दम घुटना बताया गया। उसके शरीर पर किसी तरह की चोट का कोई निशान नहीं था। सारी हकीकत सामने आ सके इसके लिए एसएसपी प्रवीण कुमार ने एसपी रविंद्र कुमार सिंह को भी इस मामले की जांच में लगा दिया। रज्जनलाल ने हताशा में ये कदम उठा तो लिया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने यह नहीं सोचा कि जिस लड़की से अगले ही दिन उसकी शादी होने वाली थी, उस पर और उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी। अलका को जब पता चला कि उसके होने वाले पति रज्जनलाल ने खुदकुशी कर ली है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके यहाँ शादी की जो तैयारियां चल रही थीं, वह मातम में बदल गई। पिता प्रहलाद की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में करें तो क्या करें। ऐसे में लोगों ने उन्हें सलाह दी कि जब शादी की सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं तो क्यों न अलका की शादी रज्जनलाल के छोटे भाई राजकुमार से कर दी जाए। प्रहलाद ने जब ये प्रस्ताव राजकुमार के सामने रखा तो उसने सहमति जता दी। इस पर 20 फरवरी 2014 को जिस समय रज्जनलाल के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, उसी समय राजकुमार 5 लोगों के साथ अलका से शादी रचाने चला गया। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग की घटना मानने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने पुलिस की इस बात को झुठलाते हुए पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कानपुर लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम लगाने वालों की पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई और बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद पुलिस ने हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित इस घटना की उद्देश्य आप लोगों को सचेत करना है। कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।